दोस्तों मैं हूं आर्या और आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है दोष किसका है, मतलब गलती किसकी है। दोस्तों ये बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि दुनिया में आज ऐसा हो गया है कि कोई भी अपनी गलती या कोई भी अपना दोष नहीं मानना चाहता है। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपनी गलती नहीं मानता है और लोगों को हमेशा क्रिटिसाइज करता है, तो भाई आपकी सेल्फ स्टीम और आपकी सोच बहुत नेगेटिव हो चुकी है, उसे सुधारने की जरूरत है। देखो दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलती मानते हैं, और देखो दुनिया में वही लोग हैं जो अपनी गलती मानते हैं जो बहुत सच्चे होते हैं और जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और तीसरे वो टाइप के लोग होते हैं जिन्हें आपकी कदर होती है। तो दोस्तों अगर आप सबको अपने दोष सुनाओगे, मुझे एक चीज मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कट बता देता हूं कि कोई भी इंसान अगर कुछ गलती कर दे तो उससे है ना, उसके लिए टोंट मारने की या क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ये करोगे तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा। मतलब समझो एक एक कोई आपका दोस्त है, उससे आपको झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने के बाद आप उसको ये नहीं बोलते कि भाई मैंने गाली नहीं दी थी, तूने पहले गाली दी थी। अगर आप उसको और थोड़ा सा उकसाने की कोशिश करोगे तो वो फिर उस चीज को डिनाई कर देगा और झगड़े को और बढ़ा देगा। उससे बेहतर यह है कि आप अगर आपको किसी के अंदर कोई दोष दिखे या कोई गलतियां दिखे और आप उससे उलझना नहीं चाहते हो, आप उसको हर्ट नहीं करना चाहते हो, तो उसको उसके दोष ना बताएं, क्योंकि इससे रिलेशन खराब हो जाते हैं। अब आ जाइए कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी से झगड़ा हो गया है, तो आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो, किसी को है ना नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, किसी को किसी के दोष यानी गलती आपकी थी, आपने ये प्रॉब्लम की, ये सब करने की कोशिश मत करो। हमेशा चिल रहो, लोगों को माफ करना सीखो। और दुनिया का सबसे बड़ा रूल ये है कि खुशियां बांटो, जितना बांटोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। और हमेशा याद रखो कि लेने से पहले देने का नियम बना लो। कोई भी चीज प्यार अगर आपको चाहिए तो आप उसे बांटना शुरू करो, आपको अपने आप मिलेगा। अगर आप लोगों की गलतियां देना शुरू कर दोगे तो फिर वो आपको मल्टीप्लाई होके मिल जाएंगी। तो इस चीज को समझो और किसी को भी है ना दोष देना बंद कर दो भाई, कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। उस समय को जाने दो। अगर आपको कभी गुस्सा भी आए कि किसी को क्रिटिसाइज करने का मन भी करे, उस समय को जाने दो। अगर वो समय चल गया तो आपके कई दोस्त हैं वो दुश्मन में बन जाएंगे, और अगर उस समय आपने इसको रोक लिया तो कई दुश्मन हैं वो बाद में आपके दोस्त बन जाएंगे। इसीलिए लोगों को दोष देना बंद करो, उनको नीचा दिखाना और उनकी गलतियां उन्हें बताना थोड़ा कम करो। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो उन्हें समझा सकते हो, लेकिन समझाने के कुछ नियम है। तुम किसी से झगड़ के कुछ भी समझा नहीं सकते हो। और एक बात याद रखना कि दुनिया में हर इंसान उतना ही समझ सकता है जितना वो जानता ना हो। मुझे समझ में आ रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है कि जो मैंने आपको बोली है वो समझने के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त कि अगर मैं कोई चीज जानता हूँ, भले वो गलत ही जानता हूँ, लेकिन अगर आप उस चीज के ऊपर मुझे कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो मैं उस चीज से डिनाई कर जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अंदर कुछ भरा हुआ है उस चीज को लेके। आप इस चीज को समझो। अब इसको है ना थोड़ा सा हम लोग इलेबरेट कर रहे हैं। समझो अगर कोई भी इंसान है जो एक पार्टी को, पॉलिटिक्स में एक पार्टी को पसंद करता है, ठीक है, आप उस पार्टी को नहीं पसंद करते हो, लेकिन वो इंसान उस पार्टी को बहुत चाहता है, उसका बहुत कट्टर सपोर्टर है, ठीक है, तो आप उसको उस पार्टी के बारे में कुछ भी बताओगे तो वो उस चीज को डिनाई कर जाएगा। और क्योंकि वो उस पार्टी के बारे में जो जानता है, भले वो गलत जानता हो सच जानता हो, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो उस चीज के बारे में कुछ भी जानता है तो आपका सच उसे उतना, मतलब वो उस सच को मानने का नहीं। इसीलिए दुनिया में हर एक इंसान, मतलब 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वही मानते हैं या वही जानना चाहते हैं जो वो ऑलरेडी नहीं जानते हैं।
अगर उनके समझो इस चीज को और एक तरीके से मैं समझा पाऊंगा आपको शायद, कि जो लोग अंधविश्वास करते हैं या जो लोग जादू टोना पे बहुत विश्वास करते हैं, तो अगर आप उनको जाके समझाओगे कि ये कुछ नहीं होता है, ये ढकोसला है, ये वहम है, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक चीज को मानते हैं और उसके कट्टर सपोर्टर हैं। शायद आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा एडवाइस या छोटा सा एक डिस्कशन कि दोष किसका है, यानी गलती किसकी है। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी को दोष क्यों नहीं देना चाहिए और किसी को कितना समझाना चाहिए। थैंक यू। हम लोग किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। यार जाने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, कोई प्यारी सी कमेंट कर दो। आप लोग वीडियोस देख रहे हो लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो यार वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, तभी तो थोड़ी बहुत वीडियो चलेगी। थैंक यू।